करते हैं पीएफआई की साजिश की। जी हां, पीएफआई के जो सदस्य जो आतंकी गिरफ्त में आए उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब बताएं, पीएफआई सदस्यों से 12 राज्यों के रेल टिकट बरामद हुए। दोनों पीएफआई सदस्यों के पास से मेट्रो कार्ड भी मिले हैं और जानकारी तो ये भी है कि मेट्रो भी पीएफआई के निशाने पर है। ये भी आशंका मिली है और पीएफआई ने दोनों को अंडरग्राउंड रहने के सीधे सीधे निर्देश दिए थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा था। बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है जेएमबी, उनके संपर्क में पीएफआई कमांडर लगातार था। आपको बता दें, पीएफआई कमांडर और पीएफआई के जो सदस्य गिरफ्त में आए हैं एसटीएफ के, उनके पास से विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई थी। अब उन्हें जांच के लिए लैब में भी भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके पहले जो जानकारी मिली थी उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि बसंत पंचमी वाले दिन भी इनकी कोई बड़ी साजिश है। हिंदू संगठन के कई नेता इन पीएफआई आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी अनिल यादव, लखनऊ से मेरे साथ में जुड़े। अनिल, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रेल टिकट मिलना, मेट्रो कार्ड मिलना, यानी कि रेलवे हो या मेट्रो, ये भी इन आतंकियों के निशाने पर रही है। बिल्कुल, देखिए, बदरुद्दीन और फिरोज खान अभी एटीएस की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ हो रही है और बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये केरल से जब आए थे तो ये अकेले नहीं आए थे दोनों, इनके साथ और भी साथी थे, लेकिन वो साथी कहाँ हैं उनका कोई पता नहीं है। एटीएस अब पूछताछ में उन्हीं का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने लखनऊ मेट्रो की रेकी की थी और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि किस वक्त लखनऊ मेट्रो में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है स्टेशन पर और ट्रेन में। देखिए, लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा दिल्ली मेट्रो जैसी नहीं है और यहाँ पर सुरक्षा पीएसी के हवाले है, तो जाहिर बात है कि अब ये चौंकाने वाले खुलासा होने के बाद मेट्रो की सुरक्षा बढ़ना निश्चित है। और इसके अलावा ये बांग्लादेश का जो संगठन है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसके संपर्क में थे और इन्होंने एक हिट स्क्वाड भी तैयार किया था जिसका काम था धमाकों को अंजाम देना। और हिट स्क्वाड के लोगों को साफ निर्देश था कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके, किसी प्रदर्शन, धरना, रैली में नहीं जाएंगे जिससे कि पुलिस की निगाह में ना आए। तो मंसूबे बेहद खतरनाक थे और एक एक कर इन मंसूबों से पर्दा उठ रहा है। बहुत से मंसूबों से पर्दा उठना बाकी है और पता लगाया जाना ये भी बाकी है कि इनके साथ केरल से जो लोग आए थे वो कहाँ हैं, वो कहाँ फरार हो गए। क्योंकि बदरुद्दीन और फिरोज खान तो एटीएस की गिरफ्त में, लेकिन बाकी अभी भी फरार है। और कौन वो रहनुमा है जिन्होंने इनको लखनऊ में और दूसरे इलाकों में, दूसरे जिलों में शरण दी थी और इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी। तो बहुत से सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है और एक एक सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बिल्कुल अनिल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अनिल यादव मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से पीएफआई के सदस्यों ने खुलासे भी किए हैं और ये भी अब स्पष्ट हो रहा है कि इन आतंकियों के निशाने पर यूपी जो रेलवे है वो भी थी और यूपी मेट्रो भी रही है।